बाबा भोलेनाथ की नगरी उज्जैन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। मेरे साथ इस समय श्री दिनेश दिग्गज जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। मैंने सर को रिक्वेस्ट किया हमें श्री महाकालेश्वर टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे, साथ में जो मॉर्निंग में आरती होती है उसके बारे में। जय श्री महाकाल। बाबा भोलेनाथ जन जन में व्याप्त है। भारतीय जनमानस के कण कण में शिव की महत्ता है। सप्तपुरियों में से एक उज्जैनी, जिसके विभिन्न नाम अलग अलग कालखंडों में माने गए हैं, जिसके विभिन्न कालखंडों में अपनी मान्यताएं रही है। बाबा भोलेनाथ की यह नगरी इसलिए भी मान्यता अधिक रखती है कि हमारी जनश्रुतियों में, हमारे वेद पुराण में यह कहा गया है, सबसे पावन यात्रा चारों धाम की मानी जाती है। चारों धाम की यात्रा करने के बाद भी उसका यथोचित फल तभी प्राप्त होता है जब हम बाबा भोलेनाथ की इस नगरी में आकर भगवान शिव का ध्यान कर लेते हैं, भगवान शिव का पूजन अर्चन कर लेते हैं। तीनों लोकों में, त्रिभुवन में सर्वाधिक प्रतिष्ठा जिस स्वरूप की मानी गई है वो बाबा भोलेनाथ की मानी गई है, महाकाल के स्वरूप में। हम उज्जैन में बाबा भोलेनाथ को जब देखते हैं तो सराहते हैं इस उज्जैन को। जितने श्रद्धालु आरती में शामिल होते हैं वे अभिभूत रहते हैं, वे शिव की उस भक्ति में रम जाते हैं। यहाँ के कण कण में शिव की श्रद्धा व्याप्त होती है, शिव के प्रति श्रद्धा व्याप्त हो जाती है। और जब भस्म आरती में श्रद्धालु बैठते हैं तो उस अलौकिक आनंद में वो इतने ज्यादा अभिभूत हो जाते हैं कि वे अपने आप को भूल जाते हैं। एक तादाद में स्थापित हो जाता है समष्टि से। प्रातःकाल 4 बजे से जब आरती शुरू होती है तो सबसे पहले हरिओम का जल चढ़ाया जाता है और उसके बाद शुरू होता है आरती का क्रम। शास्त्रोक्त पद्धति से बाबा का स्नान कराया जाता है। उसके बाद विधिवत श्रृंगार और उसके बाद वो क्रम आता है जब भस्म चढ़ाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर भस्म से बाबा का श्रृंगार किया जाता है। भस्म आरती का महत्व इसलिए भी अनुपम और अद्वितीय माना गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जहां भी जितने भी शिव मंदिर हैं, ऐसा माना जाता है कि भस्म आरती केवल और केवल बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर में, बाबा महाकाल के इस मंदिर में, भगवान शिव, भगवान आशुतोष अखिलेश के इस मंदिर उज्जैनी में ही मान्यता से मानी गई है। शास्त्रोक्त पद्धति से यह भी माना गया है कि भगवान चूंकि अघोर उनका एक स्वरूप है, उन्हें भस्म प्रिय है, वे भस्म रमैया भी कहलाते हैं। वे ज्ञेय हैं, वे अज्ञेय हैं, वे अनादि हैं, वे अनंत हैं। इसलिए बाबा भोलेनाथ की यह भस्म आरती निश्चित रूप से अलौकिक और अनन्य मानी गई है। मेरी तो यह भी मान्यता है कि जो भी बाबा भोलेनाथ की एक बार भस्म आरती को देख लेता है, बाबा की भस्म आरती में शामिल हो जाता है, वो निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग पर प्रशस्त कर लेता है। भस्म आरती में आए, भस्म आरती का आनंद लें, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। भस्म आरती में आने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कराइए और आइए भस्म आरती का आनंद लीजिए, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। जय
परिवाराय नमः। प्रत्यक्षदीपं समर्पयामि। दीपान्तरेणाङ्गते हेन मुद्रां प्रदर्शयेत अमृतो शृण्वते स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा। ॐ इतना ही नहीं, जब श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो वो भाव विभोर इसलिए भी हो जाते हैं कि इस मंदिर के जो शिखर देखते हैं, इस मंदिर का जो वास्तु देखते हैं, इस मंदिर की जो पौराणिक महत्ता देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो उस कालखंड में हैं जहाँ पर साक्षात शिव ने कभी आकर यहाँ पर आशीर्वाद दिया होगा। अलग अलग कालखंडों में अलग अलग साहित्यकारों के द्वारा इस उज्जैनी का बखान किया गया है, बाबा भोलेनाथ की स्तुति की गई है। कहीं लिखा पद्म विभूषण डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन ने कि मैं क्षिप्रा सा तरल सरल बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ, मौत भला क्या मार सकेगी मुझको, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। तो आइए हम इस उज्जैनी के इस वैभवपूर्ण बाबा महाकाल के इस प्रांगण में खड़े हुए हैं, महाकालेश्वर मंदिर में खड़े हुए हैं, जहां पर अनगिनत दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दिखाई देता है हमें कोटि तीर्थ, यहाँ दिखाई देते हैं विभिन्न इस प्रांगण में विभिन्न छोटे बड़े मंदिर जो अपनी अपनी संस्कृति को, अपने अपने इतिहास को, अपने अपने पौराणिक संदर्भ को अपने भीतर समाहित किए हुए हैं। बार बार हम जय महाकाल का जयकारा करें और कामना करें कि बाबा महाकाल हम सबकी कामना पूर्ण करें। जय महाकाल सर, धन्यवाद। धन्यवाद।